हेलो स्टूडेंट्स, तो लेखपाल की डीबी जो है वो कंप्लीट हो गई है 3 चरणों के बाद। अब लगातार बच्चों के मन में क्वेश्चन चल रहे हैं, कितना डीबी स्किप हुआ है, इफेक्टिव डीबी स्किप कितना हुआ है, कट ऑफ कितना रह सकता है और रिजल्ट कब तक आ सकता है। मैं हूं अंकित सक्सेना। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट रहता है लेखपाल से या फ्यूचर में जो वैकेंसी आने वाली है, तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं एक अकाउंटेंट भी हूँ, तो अगर आपका कोई काम ITR, PF या GST से रिलेटेड हो, अगर मान लीजिए किसी का पुराना PF जो है फंसा हुआ है और PF आप निकालने में दिक्कत आ रही है, तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपका PF जो है वो आपके अकाउंट में आ जाए। या फिर आप कोई बिजनेस खोलना चाह रहे हो, मान लीजिए आप या फिर आपके कोई रिलेटिव साइड में, तो वो लोग भी GST का काम करवा सकते हैं। या फिर आपको कोई किसी भी प्रकार का ITR भरना हो, तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर कितना डीबी स्किप हुआ है। देखिए, सभी के अपने अपने आंकड़े हैं। कोई मतलब टीचर बता रहे हैं 5,000, कोई बच्चा बता रहा है कि 7,000 हुआ है, कोई 6,000 बता रहा है। लेकिन मेरा खुद का जो मानना है, क्योंकि मैंने इस भर्ती को काफ़ी क्लोज से देखा है, मतलब लगातार एनालिसिस इस पे किया है, तो कम से कम 4500 तो डीबी स्किप इसमें हुआ है, कम से कम। ठीक है, हो सकता है ये 5,000 भी हो सकता है, 5,500 भी, लेकिन इससे नीचे मेरे ख्याल से कम ही देखने को उम्मीद है। 99% आंकड़ा आपका सही होने वाला है 4500 का। अब इफेक्टिव डीबी स्किप कितना हुआ है, देखिए गर्ल्स में आप मान के चलिए लगभग 300 से 400 के आसपास गर्ल्स में डीबी स्किप देखने को मिला है। और लगभग 200 के आसपास जो है वो आपका एक्स सर्विसमैन का, या 500 या 600 आप पकड़ लीजिए। बाकी जो 3900 या 4000 जो डीबी स्किप हुआ है, वो आपका हुआ है जनरल, OBC और आपका EWS और SC कैटेगरी में। अब PH वाला में क्यों नहीं हुआ है, देखिए PH में क्यों इसलिए नहीं हुआ है, मैंने जितने PH कैंडिडेट से बात करी है, उन्होंने कहा है सबने कि सर मैं अपना जो है वो डीबी कराने जाऊंगा, क्योंकि हम लोग को काफी कम मौके मिलते हैं। तो PH में आप मान के चलिए लगभग 99% बच्चे पहुंचे हैं वहां पर। 30, 35, 40 बच्चे मैं मान सकता हूं कि शायद उन्होंने स्किप किया हो। बाकी जितने भी मेरी PH से बच्चों से बात होती थी, वो सब यही कहते थे, नहीं सर मैं तो भैया अपना कराऊंगा, बड़ा मुश्किल से मुझे ये मौका मिला है। आगे सिलेक्ट हो या ना हो वो बात की बात है। लेकिन जो 4000 जो डीबी स्किप हुआ है, आप मान के चलिए वो जनरल, OBC, EWS, SC में ही हुआ है। ST में बच्चे बहुत कम थे, तो इतना कुछ खास फर्क उनका पड़ा नहीं है। अब देखिए 4000 में आप मान के चल सकते हो कि कम से कम 3000 जो, या फिर आप 2800 ये आंकड़ा ले सकते हो कि इतना तो इफेक्टिव डीबी स्किप देखने को मिला है। तो 2800 एक बड़ा आंकड़ा है, जो हो सकता है आपका 80 के आसपास हो या फिर 78 के से ऊपर बच्चे हों। तो यहाँ पर कट ऑफ पर असर पड़ने वाला है कि अगर 2800 या 3000 भी डीबी स्किप होता है, तो ये इफेक्टिव डीबी स्किप है, ये कट ऑफ को कम करने वाला है। तो आप मान सकते हो कि लगभग 3000 जो है वो अच्छा खासा इफेक्टिव डीबी स्किप देखने को मिला है। अब कट ऑफ कितना रह सकता है, अगर देखिए ये आंकड़ा मेरा जो है वो सही है और ईमानदारी से, मतलब जो नकलची थे उनको बाहर वगैरह कर दिया गया, ज़्यादा नकलची इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो आप मान के चल सकते हो कि 80 नंबर जो है वो जनरल कैटेगरी का लगभग रह सकता है, या फिर 80 से अंदर, मतलब प्लस माइनस आप 0.5 कर सकते हो। या तो 79.5 जा सकता है और 80.5, बस इतनी उम्मीद है जनरल कैटेगरी। बाकी अपनी कैटेगरी में OBC या EWS में अपना कोई 0.7 या एक नंबर कम कर सकता है। तो इतना लगभग EWS की बात करें तो 78 से लेकर 79 के बीच में ये मतलब वेरी कर सकता है। और कुछ RTI जो है आई भी थी, वो कितनी सच है कितनी झूठ है ये तो मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ RTI जो आई थी उसमें ये कुछ आंकड़े ये भी आए थे कि 80 से ऊपर लगभग 2500 या 2600 लोग हैं बस। ऐसा भी कुछ मेरे पास RTI बच्चों ने भेजी थी। अब मैं कंफर्म नहीं है वो सही है या नहीं। अगर वो सही मान लीजिए अगर होती भी हैं, तो आप मान के चलिए जनरल की कट ऑफ और कम गिरने वाली है, क्योंकि 2500-2600 में से 1000 या 1200-1300 बच्चे जो है वो डीबी को स्किप कर देंगे, तो कौन वाले आएंगे, 79 से ऊपर वाले बच्चे आ जाएंगे। तो आप मान के चल सकते हो और कट ऑफ कम हो सकती है। अब रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो रिजल्ट की जो है वो संभावना जो है वो लग रही है कि अब नेक्स्ट वीक, मतलब मंडे से लेकर और सैटरडे तक जो है वो आ सकता है। मतलब 23 तारीख तक रिजल्ट आने की किसी भी दिन वो है वो आ सकता है, बहुत ज़्यादा संभावनाएं लग रही है, क्योंकि 24-25 को छुट्टी है, 24 को संडे है और 25 को जो है वो क्रिसमस की छुट्टी है। तो 24-25 छुट्टी है, तो उम्मीद यही है कि 18 तारीख से 23 तारीख के बीच में रिजल्ट आने की संभावना है। ये तो एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है कि किस दिन आ सकता है। अगर वहां से न्यूज़ मुझे कंफर्म हो पाती है बच्चों के माध्यम से या और कहीं से माध्यम से, तो मैं कोशिश करूंगा बताने की। अगर नहीं कंफर्म हो पाती है, तो मान के चलिए 18 से 23 की बहुत ज़्यादा संभावना है कि रिजल्ट आने की। अगर किसी वजह से मान लीजिए डेटा फीडिंग की वजह से या फाइनल सिग्नेचर सर के नहीं हो पाए, मान लीजिए सचिव जी के नहीं हो पाए, तो 26 से 30 के बीच में तो मेरे ख्याल से आना ही है, क्योंकि आपका 30 दिसंबर से पहले इस रिजल्ट को फाइनल करना है। तो पूरा ये अपडेट रहा है। जो बच्चे
काफ़ी डर रहे हैं कि कट ऑफ 82-83 मेरे ख्याल से इतनी नहीं जा सकती। मैंने आपको आंकड़े बता ही दिए हैं, लगभग 80 के आसपास या 80.5 जनरल की जा सकती है यूआर कैटेगरी की। इससे ज़्यादा उम्मीद यही है कि देखने को नहीं मिलेगी। बाकी आप कोई अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आराम से 1 हफ्ते तैयारी करते रहिए, बीच बीच में कॉल करके आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हो या मैं वीडियो प्रॉपर बनाता रहूँगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स।